Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry first year chapter number 3. Let's start. आज का लेक्चर में जो टॉपिक है about the atomic radius. First topic is what is the definition of atomic radius? Half of the bond length between two homonuclear atoms is called atomic radius. जो half bond length होती है बिटवीन द दो जो सिमिलर एटम्स हो तो उसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस. और अदर डेफिनेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू विच इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सटेंडेड. या फिर सेंटर से लेके एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में कितनी होती है? एटॉमिक रेडियस होता है 1.54. देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल कार्बन का कितना हुआ? 1.54 एंगस्ट्रॉम. डिवाइड करेंगे हाफ से 2 से तो रेडियस ऑप्टेन होगा 0.77 एंगस्ट्रॉम. एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप. व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप जो पीरियड टेबल में एलिमेंट्स होते हैं डिवाइड किए गए हैं रखे गए हैं तो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं. एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है बिकॉज साइज एटम की इंक्रीज होती है. रीज़न टू टू एडिशन ऑफ एन एनर्जी लेवल. जब साइज एटम की शेल्स इंक्रीज होंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम तो एटम की साइज भी इंक्रीज होगी, शेल्स इंक्रीज होंगे तो डिस्टेंस भी जो होगा वो इंक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप. एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है. लेफ़्ट टू राइट जो एलिमेंट्स रखे गए हैं तो उनको कहते हैं पीरियड. पीरियड में जो होता है एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होता है बिकॉज लेफ़्ट टू राइट एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगी वो इंक्रीज होती है तो दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज होगा. The next question is phosphorus forms phosphorus pentachloride but now does not form phosphorus pentaiodide. What is the reason? It, it is a matter of atomic size of chlorine atom and iodine atom. ये जो है मैटर है साइज का क्लोरीन एटम एंड आयोडीन एटम की साइज पे डिपेंड करता है. Phosphorus react with chlorine to form phosphorus pentachloride because chlorine atom is completely smaller in size. फास्फोरस जो होता है वो क्लोरीन के 5 एटम से कंबाइन होकर फॉर्म करता है तो वो रीज़न ये है कि क्लोरीन जो होता है उसकी साइज़ कम होती है, छोटी होती है, स्मॉलर होती है. ऑन द अदर हैंड एटॉमिक साइज ऑफ द आयोडीन. आयोडीन की जो होती है वो मच बिगर होती है, बड़ी होती है देन द क्लोरीन से. दैट्स वाई 5 आयोडीन एटम्स कांट बी अकोमोडेट अराउंड द फास्फोरस एटम. दैट्स आयोडीन की जो है आयोडीन एटम की साइज जो होती है वो ज़्यादा होती है, बिगर होती है देन द क्लोरीन से. दैट्स वाई आयोडीन जो होता है वो फास्फोरस से अकोमोडेट नहीं होता. Ionic radius. What is the definition of ionic radius? Ionic radius means जो ionic atom होता है जिसपे कोई भी एटम चार्जेस जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर जो चार्जेस फॉर्म होती है या गेन करता है तो उसको कहते हैं आयनिक एटम. तो आयनिक एटम का जो आयनिक रेडियस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द जो आयनिक न्यूक्लियस आयनिक एटम के न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस होता है उसको कहेंगे आयनिक रेडियस. पॉइंट्स टू रिमेंबर. कौन सी पॉइंट्स जो है इस टॉपिक में याद करनी चाहिए? तो आयन्स होते हैं. आयन जो होते हैं आयन जो होते हैं उसके मतलब 2 टाइप्स होते हैं. एक होते हैं केटायन, दूसरे होते हैं एनायन. केटायन वो आयन होते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म होती है जिनको मेटल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की उनमें एबिलिटी होती है तो वो एटम्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगी तो वो केटायन होंगे और वो एटम्स जिन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होंगी तो वो होंगे एनायन एटम. रीज़न अब केटायन जो होता है वो इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. जो केटायन जो होता है वो पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है. पेरेंट एटम मीन्स जो ओरिजिनल एटम होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम Na ये जो है पेरेंट एटम है और Na प्लस ये आयनिक फॉर्म में है तो ये हो गया ओरिजिनल एटम और ये हो गया आयनिक एटम. तो पेरेंट एटम से आयनिक एटम का रेडियस जो है वो कम होगा
अब पेरेंट एटम जो है सोडियम, उसका रेडियस है 1.57 एंगस्ट्रॉम और आयनिक एटम का है 0.95 एंगस्ट्रॉम। रीज़न इज कि जो पेरेंट एटम होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो अगर वो आयनिक हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी साइज भी डिक्रीज हो जाएगी और उसमें से जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो देयरफॉर उसकी साइज जो है वो कम हो गई पेरेंट एटम से। ओके, डिटेल इज गिवन. Cation is always smaller than parent atom because on the removal of an electron, the effective charge on the nucleus increases. केटायन की साइज जो है पेरेंट एटम से कम होती है। वो क्यों? क्योंकि उसमें से एक जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो उससे क्या होता है कि जो रिमेनिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ वो ज़्यादा हो जाती है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फर्मली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा फर्मली जो है अट्रैक्टेड हो जाते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस से, or that is why reduction in ionic size takes place. Next, anion is always larger than parent atom, और anion जो होते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होती है और उनमें गेन करने की एबिलिटी होती है, तो गेन करेंगे तो उनका शेल भी इंक्रीज होगा, तो उनका जो है इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो लार्जर होगा। एनायन हैव अ लार्जर एटॉमिक रेडियस देन द न्यूट्रल एटम because an excess of a negative charge results in greater electron repulsion which causes an expansion electronic cloud. पेरेंट एटम कहते हैं या उसको कहते हैं न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो जो एनायन का जो होता है एटॉमिक रेडियस वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो दैट्स वाई। Question is I dot P of I dot P means कि ionized and potential। ionized and potential क्या होती है? यह एक एनर्जी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी नीडेड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है लिथियम की 5.4 है, पोटेशियम की है 4.3। व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट फॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द सोडियम? सोडियम की कितनी होगी? आंसर, वी नो दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो डाउन द ग्रुप होती है, टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी वो डिक्रीज होती है। सिंस एटॉमिक साइज ऑफ दीज थ्री एटम्स आर इन ऑर्डर, उनकी एटॉमिक साइज जो होगा ऐसे होगा। लिथियम की साइज जो है वो सोडियम से क्या होगी? सोडियम से कम होती है, और सोडियम की एटॉमिक साइज जो होती है वो पोटेशियम से कम होती है। देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम विल लाई बिटवीन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम की कितनी होगी? 5.4 और 4.3 के बीच में होगी। इट विल बी लेस देन 5.4 बट ग्रेटर देन 4.3। 5.4 से कम होगी और 4.3 से ज़्यादा होगी। Spectroscopy. What is the definition of spectroscopy? The branch of chemistry which deals with the study of absorption or emission of radiation is called spectroscopy. ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द जो रेडिएशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं या एमिट होते हैं, तो उसकी स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर और अ प्रिज्म। जब रेजेस जो है लाइट के वो पास करवाएंगे विद डिफरेंट वेवलेंथ से, पास करवाएंगे फ्रॉम स्पेक्ट्रोमीटर से या प्रिज्म से, तो वो डिस्पर्स्ड होंगे, ब्रेक होंगे इनटू डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स में, तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रम। जो बैंड ऑफ कलर्स जो ऑब्टेन होंगे डिफरेंट, उसको कहेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजरमेंट करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ की स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। Spectrometer is an instrument used for spectrometric studies where radiations are passed through the prism of a spectrometer. They are separated into component wavelengths. In this way, an image of different colors is formed, which is known as a spectrum. जब लाइट को जो है पास करवाएंगे किसी भी प्रिज्म से, तो वो ब्रेक होगी डिफरेंट कलर्स में, तो उसकी जो स्टडी करेंगे, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क
या बाय हीटिंग से और जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, तो उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई भी एलिमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जब एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्ट से या बाय हीटिंग सोर्स के ज़रिए तो वो एमिट करेगा रेडिएशंस। तो वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा, दीज रेडिएशंस में पास थ्रू, और उन रेडिएशंस को जब पास करवाएंगे स्पेक्ट्रोमीटर से, तो जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा तो उसको कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? वो स्पेक्ट्रम जो वाइट लाइट सोर्स से फ्रॉम सनलाइट से जो ऑब्टेन हो, सनलाइट जो सनलाइट जो होती है उसको पास करवाएंगे फ्रॉम थ्रू अ प्रिज्म से, तो वो डिस्पर्स होगी, ब्रेक होगी डिफरेंट कलर्स में। तो जो स्पेक्ट्रम ऑप्टेन होगा उसको कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। A continuous spectrum is one in which colors are diffused in one another without any line of demarcation। और continuous spectrum वो spectrum होता है जिसमें जो है कलर्स ऑप्टेन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली जो ऑप्टेन होते हैं, उसमें कोई भी मतलब गैप या ब्रेक वगैरह नहीं आता। तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो अबाउट द चैप्टर नंबर 3 था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। जो टॉपिक्स है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं तो आपको अपडेट जो मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। हियर वी आर एंडिंग।